कि इंडिया चाइना दोनों उनके सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज चाइना देखता है कि वो तो जीतने वाले हैं, तो उनको अगेंस्ट में जाने की क्या फायदा है। और इंडिया देख रहा है कि वो दूसरा आएंगे तो फिर उनके मुश्किल होगा, तो इसलिए सपोर्ट करें। तो इंडिया चाइना का सपोर्ट तो शेख हसीना के साथ है। जो लोग जो रीजनल सपोर्ट, जो रीजनल पावर्स जो होते हैं उनके सपोर्ट में। शेख हसीना ने भी जवाबन अमेरिका पर इल्जाम लगाया है कि वो बांग्लादेश में मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटना चाहता है। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनेद अली और आप देख रहे हैं जुनेद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान का मीडिया बांग्लादेश के अंदर होने वाले इलेक्शन को लेकर क्या बात कर रहा है और बांग्लादेश के अंदर 1971 से लेकर 2024 के इलेक्शन तक कितनी बार इलेक्शन हुए और कैसा दौर देखा बांग्लादेश के लोगों ने। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। इलेक्शन से कबल ही 22,000 से ज्यादा सियासी कारकुनान गिरफ्तार, 80,000 के करीब सियासी रहनुमाओं पर FIRs और 600 से जायद को अदालतों से सजाएं। अपोजिशन का इंतखाबात के बॉयकॉट और गैर सियासी निगरां हुकूमत लाने का मुतालबा, जबकि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बजिद हैं कि इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से मुनक्किद किए जा रहे हैं। यही नहीं, गैर मुल्की हुकूमतें खुसूसन अमेरिका की इंतखाबात में मुदाखलत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात और इलेक्शंस को शफाफ बनाने का मुतालबा। सुनने में तो ये सूरत हाल पाकिस्तान से काफी मिलती जुलती लगती है, मगर ये बात हो रही है साबका मशरिकी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश की, जिसमें खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी और दीगर अपोजिशन जमातें मौजूदा वजीर आजम हसीना वाजिद, जो कि 2006 से बरसर इख्तिदार है, के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। बांग्लादेश को डेमोक्रेसी आया 91-92 में, तो ऑलमोस्ट 30-32 साल से कोई इलेक्शन के वजह से ये पार्टी पावर को आता है। लेकिन जो हुआ है कि 2006 से तो शेख हसीना पावर में है, प्राइम मिनिस्टर है। तो तब से 2011 में वो चेंज किए कॉन्स्टिट्यूशन को, जहाँ जिसमें जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में जैसे होता है, बांग्लादेश में वही शेख हसीना डिमांड करके लाए थे जब वो अपोजिशन में थे। लेकिन जब आप पावर आने के बाद उसको हटा दिए, तब से वो इलेक्शन लड़ते जा रहे हैं बांग्लादेश में। बट वो इलेक्शन जब होता है तो ग्रेजुअली बांग्लादेश का पॉलिटिक्स भी बहुत डिफिकल्ट पॉलिटिक्स होता है। डेमोक्रेसी में बहुत वायलेंस भी है। तो और स्टेट जब कंट्रोल में है, आपके स्टेट अपैरेटस जो सिक्योरिटी आपके पास है, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपके साथ है, तो वो बहुत कुछ हो सकता है जो आप इलेक्शन को आप मूव कर सकते हो। 2011 के बाद जो इलेक्शन सब हुआ है केयरटेकर गवर्नमेंट के बिना, तो वो शेख हसीना वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को। तो इसमें आप जीत के आ रहे हैं, ऑपोजिशन उसको बैकआउट कर रहा है। जनवरी 7 को जो नेक्स्ट इलेक्शन हो रहा है वो एग्जैक्टली वही पहले जैसे हो रहा था और थोड़ा सा ज्यादा भी हो रहा है, क्योंकि एक तो मेन ऑपोजिशन पार्टी लड़ नहीं रहा है। दे आर डिमांडिंग कि केयरटेकर गवर्नमेंट हुए तो इलेक्शन लड़े। और एक जो जमात है जो इस्लामिक पार्टी है, वो प्रोबेबली सेकेंड लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है, वो तो कोर्ट उनको बैन किया है लड़ने के लिए। तो क्या किए हैं कि हसीना गवर्नमेंट और उनके पार्टी अवामी लीग के को वो अपना कैंडिडेट दिए हैं, और अपना कैंडिडेट्स में कुछ ये कैंडिडेट जो होते हैं डमी कैंडिडेट्स दिए हैं, और कुछ अपोजिशन को ये सिलेक्ट करते हैं कि यह जो मतलब इनके साथ जो होंगे उनको बल्कि कुछ कैंडिडेट्स दिए हैं। तो ये दिखाने के लिए कि ये कैंडिडेट्स और इलेक्शन कंटेस्ट होगा, और इलेक्शन कंटेस्ट में वो एक डेमोक्रेसी का एक नजारा दिखाने के लिए वो चल रहा है। पूरा गवर्नमेंट जो शेख हसीना का गवर्नमेंट बांग्लादेश में है वो पूरा कंट्रोल में है, जो इलेक्शन कमीशन का, जुडिशियरी का और पैरामिलिट्री मिलिट्री फोर्सेस का। तो जब आप की इंस्टीट्यूशंस आपके कंट्रोल में है और आप जैसे भी चाहो आप इलेक्शन कर सकते हो, तो ये एक आप बोल सकते हैं कि फर्जी इलेक्शन हो रहा है जिसमें ऑपोजिशन है ही नहीं, और शेख हसीना अपना जीतेंगे उसमें।
उसमें कोई दो ये नहीं है। बांग्लादेश में 40 लाख से ज्यादा अफराद गारमेंट की सनत में काम करते हैं और मुल्क की 85% बरामदात, जिसका हुजूम 47 अरब डॉलर बनता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता है। हालिया दिनों में गारमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए जबरदस्त एहतजाज किया और ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना हुकूमत से उनकी नाराजगी इंतखाबात पर भी असरअंदाज हो सकती है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो इनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है बांग्लादेश में। वो एक्सपोर्ट इकोनॉमी हुआ है, पर्टिकुलरली गारमेंट एक्सपोर्ट हैज बिकम जो मेजर सोर्स है उनका। लेकिन बात है कि जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं गारमेंट फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री वर्कर्स बहुत कम पैसा देते हैं, उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वो बहुत चीज एक्चुअली वो जो वेस्ट उसका जो यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वो जो चीप पहनने के लिए वहीं से कपड़ा लाता है, लेकिन जो वर्कर्स वहां पे गारमेंट वर्कर्स उनको पैसा नहीं मिलता। वो इसीलिए वो स्ट्राइक किए थे पैसा लेने के लिए। ऑफकोर्स थोड़ा सा अपोजिशन भी उनके साथ दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको सप्रेस किया बहुत बुरी तरह। 4 गारमेंट वर्कर्स मरे हैं एटलीस्ट, and there have been at least 12 to 13,000 or more cases have been lodged इनके अगेंस्ट में। तो वो अब सप्रेस कर चुके हैं वो जो गारमेंट वर्कर्स प्रोटेस्ट को। एक और अहम फैक्टर जो बांग्लादेश में इंतखाबात पर असरअंदाज हो रहा है वो है अमेरिका, चीन और भारत की इन इंतखाबात में दिलचस्पी। चीन और भारत जो कि खित्ते में एक दूसरे के हरीफ हैं, बांग्लादेश में बज़ाहिर शेख हसीना की पुश्त पर खड़े हैं, जबकि अमेरिका जो कि वैसे तो चीन मुखालिफ और भारत का इत्तेहादी है, अपोजिशन जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की न सिर्फ मांग कर रहा है बल्कि इंतखाबात में रोड़े अटकाने वाले अफराद के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी भी लगा रहा है। शेख हसीना ने भी जवाबन अमेरिका पर इल्जाम लगाया है कि वो बांग्लादेश में मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटना चाहता है और कहा है कि वो तब ही अपोजिशन जमातों के साथ बात करेंगी जब अमेरिकी सदर जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुज़ाकरात करेंगे। अवामी लीग और शेख हसीना की अच्छी रिलेशनशिप बहुत पहले से, जो 1971 से बाद बहुत अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ, उनके फादर के साथ और पार्टी के साथ इंडिया का रहा। तो वो इंडिया का साथ उनका रिलेशनशिप ऐसे नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट में, उससे पहले भी था। लेकिन जो चाइना के साथ, क्योंकि वो शेख हसीना इज ऑल्सो की बहुत अच्छी तरह वो मैनेज किए हैं इंडिया चाइना को कैसे एक के अगेंस्ट में दूसरा। तो वो गेम में उनका एक फायदा हुआ है कि इंडिया चाइना दोनों उनके सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज चाइना देखता है कि वो तो जीतने वाले हैं तो उनको अगेंस्ट में जाने की क्या फायदा है, और इंडिया देख रहा है कि वो दूसरा आएंगे तो फिर उनके मुश्किल होगा, तो इसलिए सपोर्ट करें। तो इंडिया चाइना का सपोर्ट तो शेख हसीना के साथ है, जो रीजनल सपोर्ट, जो रीजनल पावर्स जो होते हैं उनके सपोर्ट में। अमेरिका ने कुछ दिन पहले से वो ऑब्जेक्ट किया है, क्योंकि देखा है कि अमेरिका का जो पॉलिटिक्स है, अमेरिका देख रहा है कि बांग्लादेश जा रहा है चाइना के साथ, तो अमेरिका ने उसको जो कंट्रोल लाने के लिए तो ये कर रहा है कि उसका डेमोक्रेसी के ऊपर जो कुछ पार्टी लीडर्स है उनको भी सैंक्शंस किया है। तो ऐसे चल रहा है कि अमेरिका को जो एक ही कंट्री है जो वोकली आस्किंग फॉर कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, बट ये रीजन डेमोक्रेसी से ज्यादा उनका इंटरेस्ट है कि बांग्लादेश का जो चाइना के तरफ जो मूव है उसको कंट्रोल करना, मुझे जो लगता है। और यूरोप चुपचाप बैठा है, यूरोप का कोई बहस नहीं है, यूरोप अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है कि इसके बारे में। यूरोप का तो बहस इंटरनेशनली बहुत कम हो चुका है, तो इसीलिए पूरा जो ये वो शेख हसीना जो डिवीजन है वर्ल्ड में उसका फायदा ले रहे हैं। एंड उसको वो भी अमेरिका का जो ये है जो ऑब्जेक्शन है कि अमेरिका का जो ऑपोजिशन है वो इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं कि शेख हसीना उसको, तो इसका कोई इंटरनेशनल ऑपोजिशन। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि 2011 के अंदर जो केयर टेकर हुकूमत होती है उसको हटा दिया गया, उसका कानून चेंज कर दिया गया, और उसके बाद जब से शेख हसीना 2006 से हुकूमत में आई हैं उसके बाद हारी नहीं है, उसके बाद लगातार हुकूमत में आ रही हैं और अपना रोल अदा कर रही हैं। यहाँ पर भारतीय जो प्रोफेसर हैं, भारतीय तज्जियाकार हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि बार बार शेख हसीना वाजिद आ रही हैं। इसकी मेन वजह यह भी हो सकती है कि ये पावर में रहती हैं, केयर टेकर हुकूमत नहीं लाई जाती और पावर में रहते हुए सब कुछ अपने कंट्रोल में रखती हैं, सब कुछ इनके कंट्रोल में होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा।
बहुत शुक्रिया।